हेलो एवरीवन, आज है 30 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव मनाया गया। रिसेंटली उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। जम्मू कश्मीर में चिनार के पेड़ों को जीआई टैग मिला है। संजीवनी ऐप लॉन्च किया हरियाणा ने। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जसप्रीत बुमराह को, जबकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए अर्शदीप सिंह को चुना गया है। 28 जनवरी 2025 को लाला लजपत राय जी की 160 क्रम की जयंती मनाई गई। आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ बने हैं राकेश शर्मा। शिवांगी पाठक, इन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी माउंट कोयुस्कू पर तिरंगा फहराया है। जितेंद्र पाल सिंह ये रिसेंटली भारत के राजदूत बने हैं इजराइल में। और सरला एविएशन ने भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया जिसे नाम दिया गया है शून्य। इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च कर दिया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो सभी क्वेश्चंस हम कल देख चुके हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। किस राज्य की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान दिया गया? तो अभी जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया 26 जनवरी को, इसमें जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, मतलब कि महाकुंभ की थीम पर ये जो झांकी थी, इसने पीपल चॉइस अवार्ड कैटेगरी में 40% वोटिंग के साथ पहला स्थान पाया है, जबकि 35% की वोटिंग के साथ इसमें गुजरात दूसरे स्थान पर रहा है। अभी जो रिपब्लिक डे मनाया गया, ये 76वें क्रम का रिपब्लिक डे था, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है प्रबोतो सुबियांतो ये शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप यहीं पढ़ते हैं। 12 सिंह राज्य की पशु है, पक्षी है सारस। लोकसभा सीटें 80 जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 हो जाएगी। अभी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। रिसेंटली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर प्रसार भारती FM चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया गया। जो अयोध्या है, ये टूरिज्म के लिहाज से वाराणसी को पीछे छोड़ चुकी है और एशियाई गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन यही किया गया है गोरखपुर में। और टाटा पावर सोलर सिस्टम ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से घर घर सोलर पहल की शुरुआत की। पहली सोलर सिटी उत्तर प्रदेश की अयोध्या बनेगा और देश का पहला गौ अभ्यारण्य भी यही बनेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है अवार्ड की। हालांकि अवार्ड तो हम रिलेट नहीं करेंगे, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इन राज्यों से यदि हम रिलेट करें तो अभी 38 नंबर के जो नेशनल गेम्स है ये उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे। उद्घाटन ऑलरेडी हो चुका है। किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। देश की जो पहली नदी जोड़ो परियोजना है, इसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। इसका भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से किया। और गुजरात की बात की जाए तो देश की पहली जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है ये लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। लेकिन रिसेंटली हमने करंट अफेयर में पढ़ा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा जो भारत नहीं पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा। सवाल नंबर है दूसरा, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य देश का कौन बन गया है? तो ये रिसेंटली बन गया है बिहार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं राकेश तिवारी, इन्हीं की अगुवाई में बिहार के सभी जिलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बिहार ग्रामीण लीग का आयोजन किया जाएगा। जैसे आईपीएल है ना, सेम वैसे ही आप कह सकते हैं। इस कदम के साथ बिहार राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस लीग में 13 से 23 वर्ष के जो आयु के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बिहार के पटना में शुरू हुआ। नीतीश ऐप लॉन्च किया गया। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य तांबे से बना बापू टावर। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर में आयोजित की गई। सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन यहाँ कंपलसरी किया गया है। और नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर का भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। नागानट्टी पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल है। और बिहार में जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके अजगैबीनाथ धाम करने की घोषणा की गई है। यहाँ बात की जा रही है देश के पहले राज्य की।
तो ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कर्नाटक की यदि बात की जाए तो मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला देश का पहला राज्य ये रिसेंटली बना है कर्नाटका, और गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य ये बना है महाराष्ट्र। सवाल नंबर तीसरा है, किस देश की खिलाड़ी है अमेलिया केर, इन्हें रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी का विजेता घोषित किया गया है। यह एग्जाम में कई बार खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल या फिर कंट्री पूछी जाती है। तो अमेलिया केर क्रिकेटर है किस कंट्री से, न्यूजीलैंड से, जिन्हें रसेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी अवार्ड का विजेता है जो कि चुना गया है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी की विजेता ये बन गई हैं। इनकी उम्र है 24 वर्ष और ये सम्मान पाने वाली पहली कीवी खिलाड़ी बनी है। कीवी मतलब कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कीवी खिलाड़ी कहा जाता है, जैसे कि कंगारू किसे कहते हैं जो ऑस्ट्रेलियन होते हैं, सेम वैसे आप न्यूजीलैंड से इनका नाम रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स का है, आईसीसी ने किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय यानी कि ओडीआई क्रिकेटर, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना गया है भारत की स्मृति मंधाना को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति मंधाना का ये तीसरा आईसीसी सम्मान है, इसके पहले 2018 और 2022 में ये जीत चुकी हैं। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई यूएई हेडक्वार्टर, अध्यक्ष जय शाह हैं। 2024 का वुमेन एशिया कप होस्ट किया श्रीलंका ने, विजेता भी श्रीलंका था भारत को हरा करके। कल हमने देखा था कि अर्शदीप सिंह जो है ये आईसीसी के द्वारा मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए, जबकि जसप्रीत बुमराह ये टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन ये मलेशिया ने होस्ट किया था। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नीतू डेविड और डायना एल्डोजी दोनों को शामिल किया गया है, लेकिन पहली महिला डायना एल्डोजी थी जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई। लास्ट ईयर जो वुमेन टी20 वर्ल्ड कप होस्ट किया यूएई ने, विजेता न्यूजीलैंड था, जबकि पुरुषों का होस्ट किया अमेरिका वेस्ट इंडीज ने, विजेता इंडिया था। आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष जो है सुमित धर्मवर्धने बनाए गए हैं। 5वें नंबर का सवाल भी स्पोर्ट्स का है। लद्दाख में रिसेंटली 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था। अब पूछा जा रहा है इसमें कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर था? तो इसमें लद्दाख ही पदक तालिका में टॉप पर रहा था। लद्दाख ने कुल 4 गोल्ड सहित 7 मेडल जीते हैं, तो उस हिसाब से लद्दाख पदक तालिका में टॉप पर, फिर तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान आता है। हालांकि महाराष्ट्र ने तो सबसे ज्यादा मेडल जीते, लेकिन गोल्ड की संख्या केवल 2 थी। टोटल मेडल 10 है महाराष्ट्र के नाम, लेकिन गोल्ड 2 था, जिसके कारण तीसरे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में 400 से अधिक खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा है और राजधानी लेह कारगिल है, जिले 7 हैं। यदि करंट से रिलेट करेंगे तो एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची अमेजिंग चेकरोवेत्शाला का उद्घाटन हाल में लद्दाख में किया गया। हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक भारत में यही है, 477, और यहाँ पर काकसर ब्रिज का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन यही लॉन्च किया गया। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन बीडी मिश्रा ने किया और विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। सवाल नंबर 6वां है, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य में बना है? अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है, और इसी सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य केंद्र या पहला जैविक मत्स्य पालन, इसकी शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय पशु और मत्स्य पालन जो मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, इन्होंने इसकी शुरुआत करी। जैविक मत्स्य पालन केंद्र में हानिकारक जो केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, आप कह सकते हैं हानिकारक रसायन, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और स्वास्थ्य पारिस्थितिकी के अनुसार मत्स्य पालन पर यानी कि मछली पालन पर ध्यान दिया जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हो जाएंगे। करंट में हमने देखा है कि कागयेद नृत्य फेस्टिवल यहाँ मनाया गया। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यहाँ पर इंस्पायर्ड सिक्किम पहल की शुरुआत की गई, और जो प्रेम सिंह तमांग है यहाँ दोबारा से मुख्यमंत्री बने। पहला रेलवे स्टेशन रंगपो में बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रखी, और जैविक खेती लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य हो जाएगा। अब देखिए फिर से बात की जा रही है देश के पहले की, तो 24/7 देश का जो पहला अनाज एटीएम, ग्रेन एटीएम है, ये ओडिशा में लॉन्च किया गया। लेकिन यदि पूछा जाए देश का पहला ग्रेन एटीएम, यदि 24/7 शब्द को मैं हटा दूं तो देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया था। गोवा जो है देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य है। क्या है? रेबीज मुक्त राज्य। देश की पहली एआई टीचर जिसका नाम आयरिस है, केरला से लॉन्च की गई थी।
देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूं कि भले ही 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम देखें, लेकिन 10 के साथ साथ मोर देन 100 फैक्ट आपके डेली कवर हो, और इससे कम होते भी नहीं हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं, तो वीडियो को लेकर के अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। और यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो भी अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और जो भी कंटेंट बनाया जाता है, आप इंडिया में कोई सा भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वह स्टेट पीसीएस का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, ये सभी एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो की ड्यूरेशन भी शॉर्ट रखी जाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि मैं लाइव आकर के क्यों नहीं पढ़ाती, समय की बचत करती हूं आप लोगों के लिए कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर का डेटा आपको प्रोवाइड कराया जा सके। तो अपने फीडबैक जरूर शेयर करेंगे, और वीडियो को आज आप लोगों को एक लाइक करना है और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करना है। 7वां सवाल है, उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर के जनता मैदान में। इसका लक्ष्य 2 दिवसीय सम्मेलन यानी कि 2 दिन का जो इवेंट हो रहा है, इसके माध्यम से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना है, जिसमें कि 3.5 लाख रोजगार सृजन का अनुमान लगाया गया है। बात की जाए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल हरिबाबू कंबलपति है। सिमलीपाल भीतरकनिका नेशनल पार्क है। झीलों में चिल्का लेक आपको याद रखना है। रत्नागिरी स्थल करंट अफेयर में हमने पढ़ा है, चर्चे में था। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस की शुरुआत यहीं की। मनकडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया। देश की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा 24/7 अनाज एटीएम बता चुकी हूँ। पीरियड लीव देने वाला तीसरा राज्य बना है केरला बिहार के बाद। ऐतिहासिक उदयगिरी की गुफाएं चर्चे में थी। और 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन जनवरी के महीने में ओडिशा भुवनेश्वर में किया गया। राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। और यहां पर जो इमरजेंसी लगी थी ना भारत में 1975 इंदिरा गांधी जी के शासनकाल के दौरान, तो उस समय जेल गए बंदियों के लिए 20,000 रुपए की पेंशन की घोषणा ओडिशा ने कर दी है। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करती हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में 28वें स्थान पर हैं। द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय से बिलोंग करती है, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल के बाद में। राजनाथ सिंह जी ये रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, और लखनऊ उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है। इन्हीं के द्वारा उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में विपिन रावत जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। विपिन रावत जी जो कि देश के पहले सीडीएस रहे थे। अगला सवाल है, हाल ही में किसे एमसीसी यानी कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया गया है? तो ये रिसेंटली बनाया गया है जय शाह को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एमसीसी ने एक नया वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट सलाहकार बोर्ड पेश किया है, जो क्लब के पहले वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का स्थान लेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी के स्थान पर वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एक सलाहकार बोर्ड आ रहा है, जिसमें कि एज अ मेंबर भारत के जय शाह को शामिल कर लिया गया है। ये आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष और पूर्व बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। रणधीर सिंह जो है ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष है। सम्मी सिल्वा एशियाई क्रिकेट काउंसिल के। रोजर बिन्नी हो जाएंगे बीसीसीआई के प्रमुख। 9वें नंबर का सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला पूर्वोत्तर भारत का राज्य बना है? तो ये बन गया है मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो स्वामित्व योजना है ना, वैसे सरकार के द्वारा 2020 में शुरू की गई योजना रही थी। इस योजना के जरिए भारत सरकार का लक्ष्य था ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को, जो नागरिक हैं, उन्हें फायदा पहुंचाना। क्या है ये स्वामित्व योजना? तो देखिए, भारत का अब भी यदि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये ग्रामीण इलाका है, मतलब कि मोस्टली लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागजात, ये नहीं होते। तो यहाँ रहने वाले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ये जमीन पर अपना मालिकाना हक मानते आए हैं, और यही वजह है कि गांव में जमीन को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद भी होते हुए देखे गए हैं, और कई बार झगड़ा पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच जाता है। तो यदि देखा जाए ना, तो इन इलाकों में सरकार के द्वारा ना ही कोई सर्वे किया गया है और ना ही कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो इसलिए स्वामित्व योजना आई थी इन्हें मालिकाना हक दिलाने के लिए। तो इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का राज्य मिजोरम बना है। मिजोरम में चाप चारकुट फेस्टिवल मनाया जाता है, ये एग्जाम का पार्ट बन चुका है। सिक्किम में अभी जस्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। जैविक खेती लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और
अक्सर एग्जाम में पूछा गया है विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम की शुरुआत कहां से की गई थी, तो ये भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश से की गई थी। 10वां सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो इसमें टॉप पर रहा है ओडिशा, और ओडिशा के बारे में सभी फैक्ट्स हम देख चुके हैं। 67.8 के स्कोर के साथ ओडिशा पहले स्थान पर है, फिर छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात को स्थान दिया गया है। हेल्थ इंडेक्स को मापने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर यह रैंकिंग रिलीज की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की फुल फॉर्म है। ये योजना आयोग के स्थान पर लाई गई थी 2015 में दिल्ली में मुख्यालय। इसकी अध्यक्षता करते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ इसके बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। मैंने कल आपसे पूछा था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर था, तो भारत का स्थान इसमें चौथा रहा। आज का सवाल है, किस राज्य में, राज्य नहीं यहाँ शहर का नाम लिखा है, हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।